Hello everyone, I welcome you all in Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. I am Sudhanshu Kumar. I cracked ISRO Scientist Civil Examination with AIR 03. Here I will answer some of the questions which was asked by the aspirants. So here is the question. How can one join ISRO as a scientist? 3 methods. 3 मेथड्स तो मुझे पता नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है वो 2 मेथड्स ही हैं। एक तो इसरो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है और दूसरा जब जेई एडवांस होता है IIT जेई का पेपर, उसके थ्रू कुछ कॉलेजेस मिलते हैं, उस कॉलेजेस से डायरेक्ट फाइनल ईयर में इसरो रिक्रूट करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन अपीयर फॉर द ICRB, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड? हाँ, स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 65% मार्क्स। So the next question is what are the other eligibility criteria for appearing for the ICRB exam? So मैंने पहले भी बताया है कि 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में और विथ मिनिमम 65% मार्क्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, इज़ देयर ए फिक्स्ड सिलेबस? एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक रिटन पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन ओनली क्वालिफाइंग होता है, रिटन में 80 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चंस का वेटेज 3 मार्क्स का होता है, टोटल 240 मार्क्स, उसके कट ऑफ होता है और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और रिटन जस्ट अ क्वालिफाइंग होता है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पे बेस्ड होता है। एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई ज्वाइन इसरो आफ्टर 12 एंड हाउ? सो जहाँ तक मुझे पता है 12th के बाद इसरो में एज ए साइंटिस्ट तो नहीं ज्वाइन कर सकते, एटलीस्ट यू हैव टू बी ग्रेजुएट। एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISRO scientist a gazetted officer? Obviously yes. The ISRO scientist at the level of joining itself, they work as a gazetted officer. So the next question is what is the grade or level of a new hire scientist engineer as per 7 CPC? So level is 10 and basic is 56,100. So the next question is what are the work hours at ISRO for the new hires? तो अभी तक तो मैंने इसरो को ज्वाइन नहीं किया, तो वर्क कल्चर के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी। Which is better, MSc Physics or BTech Aerospace for the ICRB exam as I want to join ISRO? So मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स को फॉलो करें, अगर आपका एरोस्पेस में इंटरेस्ट है तो एरोस्पेस को फॉलो करें। एरोस्पेस में साइंटिस्ट बनने का ज़्यादा चांसेज होते हैं, इसरो का काम एरोस्पेस का है, और फिजिक्स के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Can ISRO beat NASA in future? Definitely yes. ISRO sometimes already beat NASA, and definitely ISRO will beat NASA in future also. So the next question is what is the most satisfying and least satisfying part of your job? So अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया तो जॉब सेटिस्फाइंग होगा या नहीं वो ज्वाइन करके ही पता चलेगा। And so the next question is which exam is tougher, ISRO or GATE? So I will say कि कोई सा एग्ज़ाम टफ़र नहीं होता अगर आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम्स में डिफरेंस होते हैं, सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट इसरो और गेट का, जो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका वो अलग है। एग्ज़ाम्स में डिफरेंस है, सिलेबस सेम है। जैसे गेट में है कि कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसरो में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। गेट के क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा होता है, इसरो के क्वेश्चंस में टाइम कम होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसरो में। दैट्स सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रीम्स आर एलिजिबल फॉर इसरो? जहाँ तक मुझे पता है तो 4 स्ट्रीम्स होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, ECE। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज योर बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस? ओके, सो बार्क इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है और ऐसा माना भी जाता है कि लोग कहते हैं कि मैंने बार्क में एक बार इंटरव्यू दिया है, तो वो काफ़ी अच्छा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है और आगे के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है वो। मेरा ऐसा इंटरव्यू था बार्क में कि ऑलमोस्ट वो 45 to 50 मिनट्स चला था, और स्टार्टिंग में वो काम करने के लिए कुछ एक आसान क्वेश्चन पूछते हैं वो, जैसे आप कहाँ से आए हो और कैसा रहा मुंबई में एक्सपीरियंस। तो ये जस्ट ऐसे ही होता है, इसका कोई स्कोर नहीं होता, इसको वो कंसिडर नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में चिल आउट करने के लिए करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, वही उसमें कंसिडर किया जाता है। मेरे साथ ये था कि 20 to 25 मिनट्स जो स्टार्टिंग का इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा गया था। उसमें जैसे उन्होंने प्रूफ भी पूछा था और कुछ एक RCC के प्रूफ करवाए थे, फिर सॉइल से क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा मुझे फील हुआ बाद में कि उनको ऐसा लगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वगैरह स्टार्ट किया। ऐसा उन्होंने मुझे लगता है कि जानबूझकर किया, वो चेक करना चाह रहे होंगे कि प्रेशर को कितना सस्टेन कर पाता हूँ, लेकिन मैं उसमें डिमोटिवेट हो गया था। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं था मैंने,
और उसके आंसर दे नहीं पाया, तो आगे का इंटरव्यू जो था मेरा उसमें कॉन्फिडेंस लो हो गया था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर बार्क OCES DGFS इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू के लिए, बार के इंटरव्यू के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उसको बिल्कुल साउंड होना चाहिए आपके, और उसमें सारे आपको प्रूफ्स वगैरह भी याद होने चाहिए जो भी हैं उसमें, और टेक्निकल पूरा साउंड होना चाहिए उस 5 सब्जेक्ट का, और उसके क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए। ये है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच शुड आई स्कोर इन गेट टू बी सेलेक्टेड इन बार्क और PSU। सो एज पर योर कैटेगरी आई विल टॉक अबाउट द जनरल। इन जनरल अंडर 100 रैंक लाना होता है गेट में, PSUs या फिर बार्क में सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। ऑल्दो बार का कट ऑफ कम जाता है क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट ज़्यादा बुलाते हैं, तो बार का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन PSUs में सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट अंडर 100 रैंक होनी चाहिए गेट में। सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।